मथे वन्नो गुरुदेव। हमारी जो विषय चल रहा था कि पूरन जो है, पूरन ग्रस्त जो था, उसका भाव हुआ दीक्षा लेने का। उसने अपने बेटे को सारा संभाला और जो है उसने दीक्षा ले ली। कौन सी की? दानामा दीक्षा, कि दान देने की। जैसे हमने पहले पढ़ा था उसका ताम्ली तापस का, उसने परिणामा ली है। ऐसे ये दानामा मतलब दान देना, दान देने की बात है। तो उसने एक ऐसा पात्र बनाया था जिसमें 4 खाने थे और उसमें से किसको किसको किस खाने में देना है। तो इस हिसाब से था कि वो पहले खाने में से राहगीरों को, दूसरे में कुत्तों को, मछलियों को, और सबको बांटकर चौथे खाने में जो गिरता था वो खुद खाता था और बेले बेले पारना करता था, बेले बेले पारना करने जाता था और उसमें जो मिलता था और वो अपने चौथे खाने में जो होता था वो खाता। इसने उसने 12 वर्ष तक तप किया और उसके बाद में वहां से उसका जो देवलोक में पहुंचा, वहां पर चमरेंद्र बना। चमरेंद्र बनकर उसका भाव जैसे ही उसको उत्पात शैया के ऊपर जहां पैदा, वहां से उठते ही जब उसका ध्यान लगा और अवधि ज्ञान से, तो उसको देखा कि ऊपर शकरेंद्र है, मेरे सिर के ऊपर शकरेंद्र है। उसको दिखाई देने लगा ये सारा, ये क्या कर रहा है, तो मेरे सिर पे बैठ के काम कर रहा है। तो वहां से क्रोधित होकर और वो बात करता है कि मैं वहां जाऊं। तो सबने जो सामानिक देव थे चमरेंद्र के, यानी कि चमर चंचा के अंदर, ये जो नीचे भवनपति है वहां होती है। तो वहां से ये जो है चमरेंद्र जो है, अब सोचा कि अगर उनकी शक्ति बहुत ही तो किसी का मैं आलंबन लेकर जाऊं। अब उपयोग लगाया उसने, तो आलंबन के लिए उसको मुनि महावीर जो है वर्तमान नजर आए और वो जहां पर की प्रतिमा कर रहे उस समय, एक रात्रि की जो प्रतिमा थी उनकी, उस प्रतिमा को करते हुए वहां उनके कदमों पे जाकर, नहीं नहीं, जाकर और अपना जो एक उसका हथियार था, जो वज्र था, उसको उन्होंने वहां बढ़ दिया। परिग, परिग आयुशाला से वो लेके आया था, एक किस्म से वो मुदगर की तरह का होता है। उसको लेकर उसने साइड में रखा और उनसे वंदन करके और बाद में ये कहा कि मैं तो शक्रेंद्र से युद्ध करने जा रहा हूँ, उसको अकल ठिकाने लगाता हूँ उसकी। और कोई जवाब नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और वहां से वो सीधा ही ऊपर जो है शक्रेंद्र अपना एक आकार बहुत बड़ा बनाया, 1 लाख योजन तक देव बना सकते हैं, वो 1 लाख योजन का आकार बनाया। और जिससे कि ज्योतिष देव भी डर गए और करके वहां पर वो सुधर्मा सभा में पहुंचे। अब वहां जब पहुंच रहा है तो रास्ते के अंदर सोम कुबेर नामक जो दिक्पाल हैं, जो दिशाओं को रक्षा करते हैं, जो लोकपाल के हैं, वो सारे उस समय, अब वहां से हम चल रहे हैं कि सेनापति देव अपनी सेना से शीघ्र पलायन कर गए। सोम और कुबेर नामक प्रमुख दिक्पाल वहां से भाग खड़े हुए। उसमें उस चमरेंद्र को एकाएक आया देखकर कि समानिक देवों ने चिंतन किया कि ये असुर है या कोई और कोई। इस प्रकार क्रोध और विस्मय से चमरेंद्र को देखने लगे। तब चमरेंद्र ने एक पैर पद्म वेदिका पर और एक पैर जो है उसने सुधर्मा सभा पे रखा। ये परम वेदिका जो है ना, ये इनका जहाँ स्थान है, वहां पर जिस जिस पर्वत के ऊपर ये है, उस पर्वत से एक पैर रखा इन्होंने। जैसे ही वो चमरेंद्र निकलता अपने वहां से, तो जैसे नंदीश्वर द्वीप है, तो वहां तक जाकर उसके एक जगह के ऊपर उनका एक कूट है, पर्वत है, एक डमरू के टाइप का, और उसके ऊपर पैर रखकर वो उसकी पदम वेदिका, और दूसरा पैर सीधा सुधर्मा स्वभाव में रखा जाए। मतलब अपने आप को ऐसा पैर रखते ही कि मुख्य द्वार के दोनों कपाटों की एक कील लगी होती है, जो दोनों द्वार बंद हैं, उसको जैसे अर्गला की कील होती है ना, अर्गला की, पर 3 बार उसने अपने परिख से, अपने हथियार से चोट मारी मुग्धर से, और भौं को टेढ़ी करके शक्रेंद्र से बोला, अरे बहुत देवता तेरी खुशामद करते हैं, इसलिए तू ऊपर बैठा जबरदस्ती शासन कर रहा है। अब मैं तुझे शीघ्र ही नीचे गिरा देता हूँ। चमरचंचा नगरी के स्वामी और विश्व विख्यात पराक्रम वाले चर्मासुर के बल को तू नहीं जानता। खुद ही कह रहा है कि चमरचंचा नगरी का स्वामी जो है और विश्व विख्यात पराक्रम करने वाले, मतलब लोक में जो विख्यात है, वो चर्मासुर को के बल को तू नहीं जानता। शिकरेंद्र इन अपूर्व श्रुत वचनों को श्रवण कर कर हास्य और विस्मय को प्राप्त हुआ कि ये कौन जीव आ गया ऐसा। तदनंतर अवधि ज्ञान से चमरेंद्र को जानकर बोला, अरे चमर, तू भाग जा। ऐसा कहकर शक्रेंद्र ने भ्रुकुटी चढ़ाई और भयंकर धधकती ज्वालाओं वाला वज्र हाथ में लेकर, उसका वज्र होता है, वज्र लेकर चमर पर छोड़ा। वह वज्र तड़ातड़ शब्द करता हुआ, चिंगारियां निकालता हुआ, देवों को भयभीत बनाता हुआ चमरेंद्र की ओर वेग से बढ़ा।
वज्र को आते देखा तो उसका सिर नीचा हो गया, पैर नीचे हो गए, उल्टा हो गया। तब चमरेंद्र भयभीत होकर नीचे की ओर भागा और जहां महावीर मुनि थे उनकी शरण में जाने को तत्पर हुआ और लघुकाय बनकर दौड़ने लगा। कुंथु के तरह का साइज बना लिया वहां पर छुपने के लिए। पैरों में कहाँ छुपेगा बचाव करने के लिए। तब देवता उसे दौड़ते हुए देखकर हंसने लगे और कहा, आया तो बहुत लंबा चौड़ा शरीर बनाकर था और अब छोटी सी काया बनाकर दौड़ रहा है। नीचे की ओर आगे आगे चमरेंद्र दौड़ रहा था और पीछे पीछे वज्र वज्र जो दौड़ रहा था, वज्र भी नीचे गिर रहा था। वज्र को छोड़ने के पश्चात शक्रेंद्र ने चिंतन किया कि आज तक कोई असुर यहां तक नहीं आ पाया कि स्वधर्मा सभा में कोई असुर आ जाए ऊपर तक, तो आज तक नहीं आया। किसी भी असुर की शक्ति नहीं इस देवलोक तक आने की। तब चमरेंद्र यहाँ कैसे आया? क्या कोई अरिहंत उनके साधु साध्वी की शरण ली है? इस प्रकार अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर शक्रेंद्र ने देखा, तब जाना कि महामुनि महावीर की शरण लेकर चमरेंद्र यहाँ आया और पुनः प्रभु की शरण में ही लौटा है। तब यकायक बोल उठा, अरे अनर्थ हो गया, मैं मारा गया, अरे अब क्या करूं। शक्रेंद्र व्याकुल होकर वज्र के पीछे बड़ी वेग से दौड़ा। अब उसे पता है कि मैंने वज्र छोड़ा है, ये जहां जाकर छुप गया वो वज्र तो जाके लगेगा और लगेगा महावीर, तो मैं मरा क्या था। क्योंकि वो तो उनके इष्ट देव थे कि वो कहता है कि वो अपनी शक्ति से दौड़। अब वहां से वो दौड़े, अब दौड़ना शुरू हुआ। तो इसमें एक सिस्टम है, जब दौड़ रहे हैं ना, अब तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है इसमें हम बाद में आते हैं। वज्र चमरेंद्र के नजदीक आ रहा था, वज्र एकदम नजदीक आ गया, इतने में चमरेंद्र प्रभु के समीप पहुंच गया और शरण दीजिए इस प्रकार बोलता हुआ कुंथे जितना रूप बनाकर प्रभु के चरणों के नीचे छुप गया। उस समय वज्र प्रभु से मात्र 4 उंगल दूर था, 4 उंगल दूर था। और राहत पाकर शक्रेंद्र 3 बार प्रभु उसने वज्र को एकदम, शक्रेंद्र पहुंच गया, दूर था, इतने में शक्रेंद्र वहां पहुंचा और उसने त्वरा से वज्र को पकड़ लिया। यहां तक कहते हैं कि उनके शरीर के रोम जैसे ना, इतना 4 उंगल नजदीक पे पहुंच गया था, वज्र की इतना प्रेशर था कि भगवान के ये जो रोम है ना, ये भी ये खड़े हो। जबकि अब ये लिखा हुआ पढ़ा है ना, तो जब मैंने कहा लिखा इनके रोम राशि नहीं होती, बाल नहीं होते, तो इसका मतलब ये सारी चीजें उनको जो है ना उनके अतिशय बताने के लिए है। पर हाँ, ये सब वर्णन है। हाँ, तो वो बाल उनके बिल्कुल शरीर के खड़े हो गए और इतने में शक्रेंद्र ने वहां पकड़ लिया। अब बात यह है कि पहले तो वो दौड़ा चमरेंद्र और उसके बाद जो है वज्र छोड़ दिया उसने और वज्र के बाद शक्रेंद्र चला, पर तीनों पहुंच गए वहां पर। अब इसको समझो कि इनकी क्या होता है। जब देवता जो है ना, वैमानिक देवों की ऊपर जाने की स्पीड बहुत तेज होती है। कितनी होती है कि एक समय के अंदर 2 योजन, मान लो एक समय के अंदर 2 योजन ये ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जब नीचे आना होता है तो 2 समय में 2 योजन, मतलब स्पीड में फर्क हो जाता है। मतलब उनकी वैमानिक देवों की ऊपर चढ़ने की स्पीड बहुत तेज है, अपने स्थान पर जाने की। नीचे आने की स्पीड उससे आधी है, उससे आधी है। अब ये तो शक्रेंद्र का हो गया। अब वज्र की स्पीड क्या? वो 2 समय में 2 योजन ऊपर जाता है, यानी कि 2 समय में 2 योजन। और वज्र 3 समय में 2 योजन नीचे आता है। उसकी उसकी भी 50% कम हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी भी कम हो जाती है। चमरेंद्र जो है वो 3 समय में 2 योजन जाता है ऊपर, लेकिन नीचे एक समय में 2 योजन आता है। नीचे की स्पीड ज्यादा है। अब इनकी स्पीड, हाँ ये बता। और जो साइडों में है वो तो चमरेंद्र की और शक्रेंद्र की बराबर है। सिर्फ वज्र जो है वो 3/4 योजन जाता है, एक समय में 1.25 योजन जाएगा उस साइडों में जाने, अगर साइड में जाने। लेकिन ऊपर नीचे में इसका मतलब क्या ले कि जो नीचे रहता है, चमरेंद्र जैसे नीचे रहते हैं, उनकी नीचे जाने की स्पीड तेज है, इतना ध्यान। विमानिक देव ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर जाने की स्पीड तेज है। और वज्र को भी ले लिया कि वज्र शक्रेंद्र का है, उसके साथ भी वैसे ही है कि वो भी जो स्पीड है उसकी भी वैसे वेरी करती है। तो इस तरह जो है ना, ये चमरेंद्र जब जिस स्पीड से नीचे आया समय में, बड़ी तेजी से आ गया। वज्र जो है उसी उसको जब छोड़ा गया तो वज्र को देख के वो दौड़ा। वज्र भी उसी समय आना चाहिए, लेकिन वज्र जो उसके थोड़ा बाद में पहुंचा,
समय की बात है ना, इस समय की स्पीड बताइए ना, कितने समय कम है। और जो शकरेंद्र है वो बाद, क्योंकि वो थोड़ा सोचकर बाद में ही चला था, लेकिन फिर भी वो बड़ी त्वरा से वहां पहुंच गया। वो इस तरह का शकरेंद्र को ये 3 बार प्रभु महावीर की प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार किया और अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन करता, भगवान चमरेंद्र आप श्री जी की शरण लेकर मेरे देवलोक में आया और मुझे बहुत कुछ बोला, तब मैंने इसको परास्त करने के लिए वज्र फेंका। अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मैंने ये क्यों, मैं क्यों आता। पहले मुझे ज्ञात नहीं हो सका कि ये आप श्री जी की शरण लेकर आया, लेकिन जब ज्ञात हुआ तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। वज्र फेंकने से जो अविनय अशातना हुई है उसके लिए मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे अपराध को अवश्य में क्षमा करेंगे। इस प्रकार कहकर शकरेंद्र ईशान कोण में गए, अपना रोष शांत करने के लिए बाएं पैर को 3 बार भूमि पर पटका और चमरेंद्र से कहा, चमर तू अभेदाता प्रभु महावीर की शरण लेकर देवलोक में आया है। भगवान तो त्रैलोक के गुरु हैं, वे शरणदाता होने के कारण मैं रोष का परित्याग कर तुझे छोड़ रहा हूं। तू अब खुशी खुशी चमर चंचा में जाकर अपनी समृद्धि का उपभोग कर सकता है। ऐसे चमरेंद्र को शाश्वत कर पुणे प्रभु को वंदन नमस्कार करके लौट गया। चमरेंद्र प्रभु के चरणों के नीचे से निकला, अंजुलि जोड़कर इस प्रकार बोला, आपकी शरण लेने से मैं वज्र से मुक्त हुआ। प्रभु मैंने पूर्व भव में अज्ञान के कारण बाल तप किया, इसलिए मैं अज्ञान सहित असुरेंद्र रूप में उत्पन्न हुआ। इसी अज्ञान के वशीभूत ही मैं शक्र, इधर आ जाइए चाहे, शकरेंद्र से युद्ध करने गया, लेकिन आपकी शरण लेकर बहुत कृतार्थ हुआ हूं, बाल बाल बच गया हूं। हे करुणा निधे, यदि पूर्व भव में मैं आपकी शरण लेता तो अच्युतेंद्र या अहेमेंद्र बनता। मतलब मैंने अगर पूर्व भव में ये शरण ली होती, ये उस समय था, महावीर की साधना चल रही थी, महावीर जब थे तो ये भी था। विभेल नाम के गांव के अंदर ये पूर्ण तापस जो बना है, मतलब वो कहता है कि उस समय आपकी भी शरण ली होती मैंने, आपके पास साधु बना होता तो ये ऐसा नहीं होता। 12 वर्ष का तप किया सर। और ये कहानी यहाँ क्यों जुड़ रही है कि ये भगवान उस टाइम जो है वो प्रतिमा कर रहे हैं और उसमें ये आया। अब जब केवल ज्ञान होने के बाद में फिर ये आता है और अपनी पूरे समानिक देवों में पूरे उससे आता है और उस समय आकर भगवान को वंदन करता है, उपकार को ध्यान कर सबको बता के जाता, नीचे बताता भी है कि मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर भगवान उससे सुनते हैं, तो वो जब चले जाते हैं बड़ा वंदन करके, तो फिर गौतम स्वामी पूछते हैं कि ये क्यों आया था, इतना आपको कह रहा था। तब भगवान ने कहा कि जब मैं साधना कर रहा था ऐसे ऐसे घटना हुई थी, तब वर्णन होती थी, ऐसे ऐसे घटना हुई थी, इसलिए ये उस बात का उपकार मानता है, इसलिए श्रद्धा से आया। तो वह फिर क्या है कि ये ऐसा कहकर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके चमर चंचा नगरी चला गया। वे अपनी सभा में सिंहासन पर बैठा तो लज्जा से मुख कमल नीचा हो गया। तब समानिक देव चमरेंद्र से पूछते हैं, क्या इंद्र को आपने परास्त कर दिया? चमरेंद्र ने कहा, नहीं, तुमने जैसा शुक्रेंद्र के विषय में बताया था वह वैसा ही शक्ति संपन्न है, लेकिन उस समय अज्ञानवश मैंने उसकी शक्ति को नहीं पहचाना। मैं तो स्वधर्म देवलोक में वैसा ही चला गया जैसे सिंह की माद में सियार का जाना। जैसे सिंह की नाद में उसकी माद में सियार का जाना। वहां के अभियोगिक देव मेरा कौतुक देखने के लिए उत्सुक बने, इसलिए उन्होंने मुझे रोका नहीं। अब बात वो आती है कि इतने लोकपाल, इतने देव थे, सारे इतने थे, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? उन्हें रोकने की क्या जरूरत है कि अपना अपना बॉस इतना स्ट्रांग है कि उसको ये वो जो मार लगाएगा हम क्या करेंगे इसकी। उन्होंने उसको जाने दिया और उसने उस समय सोचा कि ये सब मेरे से डर रहे हैं। ये सब है क्योंकि जो जितने भी लोकपाल थे वो सब थे, सबने उसको रास्ता दे दिया, ये ऊपर दंदन आता चढ़ता गया जोश में। और वैसी जैसी शुक्रेंद्र को देखकर और जो ये सारा कुछ हुआ ना, अब वो है, उसने कहा वहां के अभियोगिक देव मेरा कौतुक देखने के लिए उत्सुक बने, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं रोका, जाने दिया। तब मैंने शुक्रेंद्र को बहुत कुछ अपशब्द बोले। शुक्रेंद्र ने मुझे प्रत्युत्तर देने के लिए मुझ पर वज्र छोड़ा। उससे भयभीत बना मैं प्रभु महावीर के चरणों में शरण हेतु जैसे तैसे पहुंचा, तब शुक्रेंद्र ने मुझे जीवित छोड़ दिया। ये बात उन्होंने अपनी सभा में आकर कर दी सारी बात को। मतलब ये नहीं कहा कुछ ऐसा अपना बनावटी नहीं कहा, मतलब जो कुछ हुआ वही था। अच्छा, उसको भी पता है मैं कुछ भी बताऊंगा, ये सारे अवधि ज्ञानी हैं,
इसलिए हाँ, उसने उसने सब कुछ बता दिया। और मुनि महावीर सुषमापुर में अपने काय सर्ग में लीन रहे। प्रातःकाल होने पर मुनि महावीर एक रात्रि की प्रतिमा को पालकर विहार करते हुए क्रमशः भोगपुर नगर पधारे। वहां महेंद्र नामक एक क्षत्रिय रहता था। उसने जो ही प्रभु को अपने नगर में आता देखा तो उस दुर्मति ने प्रभु को खजूर की लाठी से मारना आरंभ कर दिया। अब ऐसे कुछ पुराने उनके थे ऐसे कर्म कि वो कोई देखते ही उनको ऊपर ऐसा हो जाता। उसी समय बहुत समय पश्चात प्रभु को वंदन करने की इच्छा से तीसरे विमानिक देव के इंद्र सनत कुमार इंद्र प्रभु को वंदन करने के लिए आए। जब उन्होंने उस दुष्ट को प्रभु पर उपद्रव करते देखा तो उसका तिरस्कार किया, भक्ति पूर्वक प्रभु को वंदन किया और विहार करके सुख साता पूछकर लौट गया। प्रभु वहां से विहार करके नंदी ग्राम पधारे। वहां राजा सिद्धार्थ का मित्र नंदी रहता। वह भगवान को पहचान गया और उसने भक्ति पूर्वक परिउपासना की। प्रभु वहां से विहार कर मेंढक ग्राम में पधारे। वहां एक ग्वाला बैलों को रस्सी लेकर प्रभु महावीर को मारने दौड़ा। शुक्रेंद्र अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर प्रभु महावीर को देख रहे थे और जैसे ही देखा कि ग्वाला प्रभु को मारने के लिए उद्यत है, तुरंत वहां से आए और ग्वाले से कहा, अरे मूर्ख, ये त्रिलोकीनाथ जगत पूज्य महावीर प्रभु हैं, तू इतना अनर्थ कर रहा है। ये कहकर ग्वाले का उपसर्ग मिटाया और भक्ति पूर्वक वंदन करके नमस्कार कर शैलेंद्र लौट गया। वहां से विहार करके प्रभु कौशाम्बी पधारे। ये वो नगरी है कौशाम्बी जिसमें चंदनवाला गई। विहार करके प्रभु कौशाम्बी पधारे। कौशाम्बी में महापराक्रमी प्रबल शत्रु दमन करने वाला शैतानिक राजा था। शैतानिक राजा ये भी चेतक राजा का ही दामाद शैतानिक राजा राज्य करता था। और राजा शैतानिक की महारानी मृगावती जो एक श्रद्धावान श्राविका थी। राजा शैतानिक का मंत्री था सुगुप्त, उसकी नंदा नाम की पत्नी थी। वह नंदा श्राविका मृगावती महारानी की सहेली थी। उसी नगर में धन्नावा नामक एक सेठ रहता था, गृह कार्य में प्रवीण, और उसकी मूला नाम की पत्नी थी। सारे करैक्टर पहले बता दिए क्या क्या जो पढ़ते। इसी कौशंबी में पौषद कृष्ण प्रतिपदा के दिन प्रभु महावीर का पदार्पण हुआ। पदार्थ ही प्रभु ने एक विशिष्ट अभिग्रह धारण किया। द्रव्य से उड़द के बाकले हों, छाछ यानी सूप में रखे हों, क्षेत्र से घर की देहली के एक पैर अंदर और दूसरा पैर बाहर हो, काल से तीसरा पैर हो, भाव से राजकन्या हो, पैरों में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, सिर मुंडा हो, दासत्व प्राप्त हो, कछोटा लगाए हो, 3 दिन की भूखी हो और आंखों में आंसू भरकर मुझे आहार देने का ऐसा संयोग मिले तो मुझे भिक्षा लेना कल्पता है, अन्यथा नहीं। जबकि श्री चौथमल जी महाराज साहब, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने भी ऐसा उल्लेख किया है कि मुनि महावीर ने ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण की कि यदि यह अभिग्रह फलेगा तो मैं भिक्षा लूंगा, अन्यथा 6 मास तक भिक्षा नहीं लूंगा। ये बात क्लियर उन्होंने की है, मतलब 6 महीने तक है। 6 महीने ये नहीं है कि कोई आत्महत्या करनी थी, अभिग्रह किया है तो साथ में ये कंडीशन लगा दी कि 6 महीने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा कि फलित हो जाए। नहीं, और वैसे होता नहीं कि अभिग्रह कभी किया हुआ फलित होता ही होता। तो ये अभिग्रह फलेगा तो मैं भिक्षा लूंगा, अन्यथा 6 मास तक भिक्षा नहीं लूंगा। ये कहाँ वर्णन आता है? भगवान महावीर का आदर्श जीवन, श्री चौथमल जी और भगवान महावीर का अनुशीलन, ये देवेंद्र मुनि, आचार्य देवेंद्र मुनि जी के द्वारा पृष्ठ 361 पे आता है, ये वर्णन किया। ऐसा घोर अभिग्रह धारण कर मुनि महावीर भिक्षा के समय ऊंच नीच घरों में गोचरी के लिए पधारने लगे, परंतु अभिग्रह फलित नहीं होने से कोई भिक्षा देता तो नहीं लेते, खाली हाथ लौट जाते। नगरवासी प्रतिदिन पश्चाताप करते कि हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि अनुकूल आहार नहीं मिलने से खाली लौट जाते हैं। इस प्रकार 4 माह व्यतीत हो गए लेकिन अभिग्रह फलित नहीं हो रहा। तदनंतर एक बार मुनि महावीर सुगुप्त मंत्री के घर भिक्षा हेतु पधारे। वहां मंत्री पत्नी नंदा ने दूर से मुनि महावीर को आते देखा, अत्यंत हर्षित होती हुई सामने आकर कहने लगी, आज मेरा प्रबल सौभाग्य है कि आज मुनि महावीर मेरे द्वार पर आए हैं। जो जो प्रासुक पदार्थ थे उनको ग्रहण करने का निवेदन करती है, परंतु अभिग्रह नहीं फलने से मुनिवर खाली लौट जाते हैं। नंदा स्वयं को धिक्कारने लगी, ओहो मैं कैसी अभागिन हूं। मंत्री सुगुप्त आया तो नंदा को आनंद रहित देख बोला, क्या किसी ने तुम्हारी अवमानना की है? अब वो पति आया घर, जो मंत्री था,
शतानिक का। नंदा ने कहा, स्वामीन ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज मुनि महावीर मेरे यहाँ पधारे, भिक्षा लिए बिना लौट गए, इसका मुझे बड़ा खेद है। मुनि महावीर प्रतिदिन कहीं ना कहीं भिक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन कई महीनों से खाली लौट जाते हैं। उन्होंने कोई विशिष्ट अभिग्रह किया हुआ है। आप उनके अभिग्रह का पता लगाओ, तभी जानूंगी कि आप बुद्धिमान मंत्री हो। अब वो पत्नियों वाली बात कर दी, चैलेंज दे दिया, आप बुद्धिमान मंत्री हो। तब मंत्री सुगुप्त ने कहा, प्रिय, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि शीघ्र ही उनका अभिग्रह जान पाऊं। उसी समय मृगावती रानी की विजया नाम की दासी वहां खड़ी खड़ी, वो मिलने आई थी, नंदा को कुछ कहने आई थी, वहां खड़ी खड़ी सुगुप्त और नंदा की वार्ता श्रवण कर लेती। वह सारी वार्ता अपनी स्वामिनी महारानी मृगावती को बताती है। उसे श्रवण कर मृगावती महारानी को तत्काल खेद उत्पन्न हुआ। मृगावती ने स्थानिक राजा से कहा, राजन, नरपति तो देश विदेश के लोगों का ख्याल करते हैं। अब इन्होंने भी पकड़ लिया राजा को कि नरपति तो देश विदेश के लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन आप तो अपने शहर में आने वालों का भी ध्यान नहीं रखते। आप तो राज्य सुख में प्रमादी बन गए। क्या आप जानते हैं कि मुनि महावीर हमारे नगर पधारे हुए हैं? वह कठोर अभिग्रह के कारण कई महीनों से भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजा स्थानिक ये सुनकर खेद और विस्मय से बोला, अरे मुझे अभी तक मालूम तक नहीं होता। ये इसका मतलब उसके गुप्तचर कमजोर थे, मालूम नहीं चला। वस्तुतः मैं बहुत प्रमादी हो गया हूं। तुमने मुझे ठीक समय पर चेतावनी दिया। मैं प्रातःकाल ऐसा प्रयास करूंगा जिससे कि उनका अभिग्रह फलित हो जाए और पार ना हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने तत्काल मंत्री सुगुप्त को बुलाया और कहा, मंत्रीवर, हमारी नगरी में भिक्षा के लिए भ्रमण करते मुनि महावीर को 4 माह से अधिक समय हो गया है, लेकिन भिक्षा नहीं मिली। हमें धिक्कार है कि हम अभी तक उनका अभिग्रह नहीं जान पाए। अब ऐसा प्रयास करो कि शीघ्र ही उनका अभिग्रह फलित हो जाए। मैं स्वयं उनको पार न करवा सकूं, ऐसा अरेंज। मंत्री ने कहा, महाराज, उनका अभिग्रह जानने में हम समर्थ नहीं है, इसलिए मुझे खेद है। अतः उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। हमें धर्मशास्त्र के ज्ञाता उपाध्याय तस्यकंदी को बुलाना चाहिए। उनके यहाँ का उपाध्याय थे, कोई ज्ञानी थे। चिंतन कर महाराजा स्थानिक ने तस्यकंदी को बुलाया और कहा कि हे महामती, महामुनि महावीर ने कैसा विग्रह ग्रहण किया है, मुझे बतलाओ। तब उपाध्याय तस्यकंदी ने कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से अभिग्रह 4 प्रकार के कहे गए हैं। महामुनि ने जो अभिग्रह ग्रहण किए हैं, उन्हें विशिष्ट ज्ञानी के बिना अन्य कोई नहीं, केवल ज्ञानी जान सकता है और कोई नहीं। अवधि ज्ञानी भी नहीं जान। अवधि ज्ञानी को भी, हाँ, अगर परम अवधि ज्ञान हो तो वो जान जाए, क्योंकि इसमें ना, वो अवधि ज्ञानी इसलिए नहीं जानेगा, ये पौद्गलिक नहीं, क्योंकि उनके भाव है, के भावों में है ये हुआ। हाँ, उन्होंने अगर कागज पे लिखा होता, अगर कागज होते, तो शायद अवधि ज्ञानी अवधि ज्ञान से उसको देख लेता, लेकिन उसके भावों को वो नहीं पढ़ सकते कि उनके भावों में क्या पड़ा हुआ है। और वहां तो कोई लिखने का और कुछ ऐसा कोई समान और कुछ था नहीं। अभिग्रह उन्होंने संकल्प अंदर किया हुआ, तो मनोभाव का। अब कोई मन पर भी ज्ञानी होता तो शायद उसको पढ़ लेता। अवधि ज्ञानी का है तो आत्मिक ज्ञान, लेकिन है पौद्गलिक। पुद्गल कोई जान सकता जो रूपी हो, वर्ण गंध रस स्पर्श, तो रूपी। और शब्द, तो शब्द में अगर लिखा होता कागज पे तो उसको आ जाता, ये नहीं है, भाग से नहीं। महामुनि ने जो अभिग्रह ग्रहण किए हैं, उनके विशिष्ट ज्ञानी के बिना अन्य कोई नहीं जान सकता। तब राजा भी व्यथित हो गया। सोचा, परम ज्ञानी के अभिग्रह को जानना अशक्य है, मतलब इम्पॉसिबल है। राजा ने नगर में घोषणा करवाई कि विशिष्ट अभिग्रहधारी महामुनि महावीर जिस जिस घर में आए, जो जो प्रासुक वस्तु आपके घर उपलब्ध हो वह आप देना, ताकि कभी अभिग्रह फलित हो सकता है। मतलब ये बात आती है कि उन्होंने कहा कि आपके घर के जितने पदार्थ हैं, जिनके यहाँ भी भोजन है, इतना विस्तृत बनाओ कि पता नहीं किस चीज से उनका जाए। तो मतलब आइटम ये, जब ये दिगंबरों में जब करते हैं, गुरु वगैरह करते हैं, तो उस टाइम सारी चीजें रखते हैं, और उसमें पता नहीं किस बात से अभिग्रह इनका फलित हो जाएगा। जब फल है तो जितने हो सकते हैं उनसे वो फल, सब्जी दाल सब कुछ रखते हैं। तो आपके घर में उपलब्ध हो वो आप, मतलब जो आपके घर में हो वो उपलब्ध देना, ताकि अभी अभिग्रह फलित हो सकता है। राजा की घोषणा अनुसार लोग श्रद्धा पूर्वक जो भी उस समय घर में प्रासुक वस्तुएं होती वह प्रभु को देने की भावना बांटे, लेकिन महामुनि अभिग्रह फलने की स्थिति नहीं होने से उन्हें लौट जाते।
इस प्रकार निरंतर भिक्षा रहित होने पर भी प्रभु का मुख कमल तो अम्लान बना रहता था, लेकिन लोगों के मन में अत्यंत खेद होता था कि कितना लंबा समय हो गया, लेकिन हमारी नगरी में महामुनि महावीर का पारना नहीं हो पा रहा। लोगों को ज्यादा वो बात फैलती गई ना, अब क्या करें। इधर कुछ समय पहले की बात है कि राजा दधिवान और चंपापुर नरेश दधिवान के परस्पर शत्रुता रखते थे। एक दिन राजा दधिवान ने अचानक अपने विशाल सैन्य समूह स्थित चंपापुर पर आक्रमण किया। सुरक्षा करना कठिन जानकर राजा दधिवान वहां से भागा तो सैनिकों ने चंपा नगरी को लूटना प्रारंभ किया। नगर में भयंकर विप्लव मच गया। चंपा नगरी की इस भगदड़ में एक सुबट अंतपुर में चला गया। वहां उसने अत्यंत सौम्य स्वरूपा कमल नयनी महारानी धारनी और उनकी पुत्री नव यौवना राजकुमारी वसुमती को देखा। रानी धारनी के रूप पर मुग्ध हो बोला, अहो तुम बड़े सौभाग्य से मिली हो, मैं तुम्हें अपनी प्राण प्रिया बनाकर रहूंगा। उत्तम वंशजा श्री मूर्ति धारनी महारानी ने के लिए ये वचन बड़े असह्य हो गए। अरे रे, ऐसे शब्दों को सुनकर भी मैं जीवित हूँ। अरे प्राणों निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ करती धड़ाम से गिर पड़ी और वहीं पर ही महारानी के प्राण पखेरु उड़ गए। हाँ, उसे वही प्राण। सुबह रथवान को पश्चाताप हुआ। ओहो, मैं कितना निराधम निकला कि ऐसी सती का कील हरण को तत्पर बना, मेरे कारण इसे अकाल में देह त्यागनी पड़ी। धिक्कार है मेरी वासना को। अरे ये कन्या भी कहीं इसी तरह मरण को प्राप्त ना हो जाए। अब मैं इसका संरक्षण करना चाहिए, मतलब अब इसका संरक्षण करना चाहिए, ऐसा सोचकर वह बोला। और बेटी, मैंने तेरी माँ के साथ बड़ा अन्याय किया है, लेकिन अब तेरे साथ अन्याय नहीं करूंगा। तू चल मेरे साथ कौशंबी। दोनों चंपापुर पहुंच गए। उसकी पत्नी के दबाव के कारण, अब उसकी पत्नी जो थी वो दबावदारी कारण वसुमती को कौशंबी के चौराहे पर बिकने के लिए खड़ी। इतना उसको प्रेशराइज करा कि तू इसे बेचकर सारे तो धन लूट के लाए वहां से, और तू इसको उठा के लाया खर्चे का। अब मुझे तो वो धन ला के दे तब आई। वो फिर उसको उस चौराहे के ऊपर लेके गया। आपने ऐसी सिचुएशन जब भी होती, बहुत ही दासी प्रथा बहुत ही, ये एक्चुअली ये जो सारी है ना, ये भगवान का इस बात पे चोट था कि दासी प्रथा खत्म करनी। और कई जगह भगवान के जिस दासियों ने बहराया तो उनको दासत्व मुक्त भी हुआ। बहुला दासी का हुआ, तो उसमें थी ये कुप्रथाएं थी वैसे। हाँ। यहाँ पर तो जीभ खींचने का जीभ खींचने का वर्णन नहीं आया। नहीं, हाँ जीप, हाँ उसने वहां प्राण निकल जाए तो उसने कुछ कहीं आगे थोड़ा सा आ सकता है कहीं पर। हाँ, तो उसने ना, मतलब ये तो है कि इसने मृत्यु खुद ही लिया। अब जुबान खींच के लिया, ये लिख भी सकते थे, पता था, तो मैंने उसको उस पर जोर नहीं दिया कि क्यों कैसे मरी। दोनों चंपापुर पहुंच गए। उसकी पत्नी के दबाव के कारण वसुमती कौशंबी के चौराहे पर बिकने के लिए खड़ी है। वसुमती राजकुमारी का मन गलान भाव से भर गया। ओह, मैंने पूर्व जन्म में कैसे कैसे भयंकर पाप किए हैं। राजघराने में पलने वाली आज कर्मों के भुगतान के कारण दासी बनने जा रही हूँ। पिताजी भाग गए हैं, मातुश्री शील की जौहर में प्राण अर्पण कर दिए। अब मेरा जीवन में कौन सहारा है? क्या मालूम किसके घर बेची जाऊंगी? वह मेरे शील की रक्षा, वहां मेरे शील की रक्षा कैसे होगी? अशुभ कर्मों को भोगने के लिए जीना ही होगा। देखिए ये पॉइंट बड़ा स्ट्रेस है। वो ये नहीं कहती अशुभ कर्मों को भोगने के लिए जीना ही होगा, उससे बचकर भाग नहीं सकते। इन्हीं संकल्प विकल्पों का ताना बाना वसुमती बुन रही थी। इधर चौराहे पर बोली लग रही थी राजकन्या की। अनेक लोग उसके रूप लावण्य को देखकर लुब्ध भ्रमर की तरह वहां एकत्रित हो रहे थे। एक वैश्या ने खरीदा तो बंदर उसके पीछे पड़ गए। अब यहाँ ये भी आता है उसने नवकार मंत्र पढ़ा, तो मैंने इस बात को जान के अवॉइड किया। ये लोग कर्म की बात है ना, मतलब ये ना बात है कि लोग नवकार मंत्र पढ़ते हैं तो ये हो जाता है। तो मतलब ये है कि वहां से एकत्रित हो रहे थे। एक वैश्या ने खरीदा तो बंदर उसके पीछे पड़ गए और वहां से पैसे लेकर भाग गई। वो वहां से पैसे लिए वापस और भाग गई। देवयोग से धन्नावाद सेठ भी वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि यह कन्या कोई साधारण नहीं है, ये कोई उच्च कुल की लड़की लगती है। यदि किसी लंपट ने खरीद लिया तो इसकी शील रक्षा कठिन होगी। मेरे कोई संतान नहीं, मैं इसे खरीदूंगा तो घर में रौनक रहेगी और इसकी रक्षा भी हो जाएगी। अतः अधिक पैसे देकर, बोली उसने बढ़ा के देखकर उस बालिका को खरीद लेना चाहा। अधिक धन देकर तुरंत खरीद लिया। आगे आगे सेठ चल दिया, पीछे पीछे वसुमती। घर पर आकर सेठ ने वसुमती से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी कन्या हो? मैं तुम्हारा पिता तुल्य हूँ।
तुम अपनी सारी हकीकत क्या डालो। वसुमती सेठ के प्रश्नों का चुपचाप श्रवण करी, जवाब नहीं देती कर रही थी। सेठ ने पुनः कहा, बोलो बेटी, यहाँ किसी बात का भय नहीं है। लेकिन वसुमती अपनी उच्च कुल की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं बोली, मौन रही। अब देखिए, राज्य चला गया, पिता भाग गया, माता मर गई, अब क्या नाम ले वो, क्या नाम ले कि मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ, मतलब कोई कोई भी तो नहीं उसकी रक्षा करने वाला बचा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ ने पुनः कहा, बोलो बेटी, यहाँ किसी बात का भय नहीं। लेकिन वसुमती अपनी उच्च कुल की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं बोली, मौन रही। तब सेठ ने सोचा, ये कुलीन कन्या कुछ कहना नहीं चाहती, तब क्या करना है अधिक पूछकर, इससे ज्यादा कहना उचित नहीं है। यूं सोचकर अपनी धर्म पत्नी मूला सेठानी से कहा, यह कन्या अपनी लड़की है, इस सुकुमार बाला का तू बड़े यत्न से लालन पालन करना। मूला ने पति के वचनों को स्वीकार किया। वसुमती मूला सेठानी के ये निरंतर बढ़ने बढ़ने लगी, मतलब उसका बढ़ने लगी। वहां उसकी विनय, व्यवहार और सहनशील एवं शीतल स्वभाव देखकर सेठ ने उसका नाम चंदना रख दिया। चंदना चंद्र की तरह वहां वृद्धिगत होने लगी। वृद्धिगत काम काज में अति चतुर व सभी के मन को जीतने लगी। निरंतर उसके यौवन में निखार आने लगा। सेठ ने अपनी पुत्री की तरह प्यारी लगने लगी। लेकिन उसका यौवन और उस पर सेठ का दुलार देखकर मूला का मन अशांत होने लगा। मूला का डर का कारण चिंतन चला कि इस नौयौवना के साथ कहीं सेठ का कोई लगाव हो गया तो मेरा क्या होगा। इस लड़की के कारण मेरा घर विकृत हो जाएगा। ये कांटा तो निकालना ही होगा। कैसे घर से निकालूं ताकि सेठ भी नाराज ना हो और मेरा काम भी बन जाए। इसी उधेड़ बुन में मूला सेठानी दिन रात उदास रहने लगी। एक दिन सेठ ने नौकरों को आवाज लगाई कि शीघ्र मेरे पैर धो डालो। लेकिन नौकर छुट्टी लेकर गांव चला गया था। चंद्रा तत्काल पानी लाकर कृत भक्ति से सेठ के पैर धोने लगी। चंद्रा के सुदीर्घ केश राशि पैर धोए हुए मलिन पानी में गिर पड़ी। सेठ ने हाथ से उन केशों की लट को उठाकर ऊपर कर दिया। मूला ने ऊपर कमरे से यह देखा तो संशय निश्चय में बदल गया। अरे रे, मैंने पहले ही सोचा था वह आज प्रत्यक्ष घट रहा है। यदि इस पर अभी रोक नहीं लगाई तो ये रोग बाढ़ की पानी की तरह पूरे घर को डुबो देगा। इसका तो शीघ्र इलाज करना ही उचित है। संयोग से सेठ धन्नावा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सेठ के जाते ही मूला ने झटपट नाई को बुलाया और चंदना के बालों को कटवाकर सिर मुंडित कर दिया। तदनंतर पैरों में बेड़ी डाली और हाथ में हथकड़ी जमाकर चंदना की पिटाई करने लगी और रोष में कहने लगी, डाकिनी, तू कहाँ से आ गई, मेरा सुहाग लूटना चाहती है, मुझे तो तुझे तो मारना ही होगा। ऐसा कहते हुए उसे घसीटती हुई नीचे कोठरी में ले गई और नौकरों को आदेश दिया कि सेठ अगर चंद्रा के बारे में पूछे तो कुछ मत बोलना, अन्यथा तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। मूला ने मनोवांछित कार्य करके बड़ी प्रसन्नता की अब काम कांटा निकल गया और इसको भोजन नहीं मिलेगा, नहीं वैसे ही खत्म हो जाएगी कोठरी। अधम प्राणी दूसरों को खेदित करने में ही आनंद पाते हैं। अपने जीवन को जोखिम में पड़ा जानकर दूसरों के जीवन के आनंद को नष्ट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। सेठ ने घर में जा आकर इधर उधर दृष्टि फैलाई पर चंद्रा नजर नहीं आई। नौकरों से पूछा तो कोई उत्तर नहीं मिला। सेठ ने सोचा इधर उधर चली गई होगी। सेठ मूला के पास गया तो मूला हंस हंस कर सेठ से अन्य विषयों पर जान के उसको ना विषय से हटा रही थी। वो उसके बारे में पूछ रहा था, वो कुछ और बातें करती। हंस हंस कर सेठ से अन्य विषयों पर वार्तालाप करने लगी। सेठ ने पुनः पूछा, आज चंद्रा कहाँ गई। मूला ने चिढ़कर कहा, मुझे क्या मालूम, कहीं चली गई होगी इधर उधर। सेठ ने सोचा कहीं नींद आ गई होगी। दूसरे दिन सेठ उठा, नजरें चंद्रा को ढूंढ रही है। नौकरों से प्रत्युत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। अब सेठ का पारा सीमा के पार हो चुका था। क्रोध से आकुल व्याकुल होकर सेठ ने नौकरों से पूछा, अरे चंद्रा कहाँ है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तुम इतने गद्दार और नमक हराम बन रहे हो। मैं 3 दिन से लगातार पूछ रहा हूं लेकिन कोई बोलते नहीं है। तब सेठ की बात सुनकर वृद्धा दासी ने चिंतन किया, अब मुझे ज्यादा दिन जीना नहीं है। यदि चंद्रा का वृतांत बताने पर सेठानी मूला मार भी देगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका नमक खाया उनका दुख मिटाना मेरा कर्तव्य है। ऐसा सोचकर वृद्धा ने सेठ से कहा, सुनिए सेठ जी, सेठानी ने चंदना के बाल काटकर हथकड़ी बेड़ियां डालकर नीचे भंवरे में बंद कर रखा है। ये श्रवण करते ही सेठ का खून खौल उठा।
मैं तुरंत जिस कमरे में चंद्रा को बंद कर रखा था वहां गया और देखकर दंग रह गया। मस्तक मुंडा हुआ, बेड़ियां हथकड़ी से जकड़ी हुई, भूखी प्यासी, नेत्रों से झरझर पानी बरसाती हुई चंद्रा कलाम खिन्न उदासीन दिखाई दे रही थी। सेठ ने कहा, बेटी तू आशा स्वर्ण, अब चिंता छोड़ दे, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। सेठ ने एक चादरी कोने में सूखे उड़द के बाकुले थे। बेटी तू ये खाना, इतने में तेरी बेड़ी और हथकड़ी तुड़वाने के लिए लोहार तेरे लिए कुछ लोहार को लाता हूँ। ये कहकर सेठ बंधन तोड़वाने के लिए लोहार बुलाने जाता है। आज मेरी ये दशा है कि बंदरों में जकड़ी तेले के पारने में बाकुले मिले हैं। कर्मों की लीला विचित्र है कि अब कोई अतिथि आ जाए तो उन्हें भोजन देकर तदनंतर कुछ खाऊं। आंखों में अश्रु और अतिथि का इंतजार। दृष्टि पड़ी द्वार पर, उठते में द्वार पर दृष्टि पड़ी। देखा द्वार पर महामुनि पधार रहे हैं। देखती उठी, लेकिन बेड़ी के कारण एक पैर ही बाहर रख सकी और बोली, भगवान आज बासी उड़द के बाकुले मेरे पास हैं। ऐसा तुच्छ भोजन देने में मन संकुचित हो रहा है, लेकिन द्वार पर आप आए, आप खाली कैसे लौट सकते हैं? आप महान है, मेरे मेरे पर अनुग्रह करके आप ये बाकुले ही ग्रहण करें, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभिग्रह पूर्ण होता जानकर महामुनि महावीर ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और चंद्रा ने बासी बाकुले उनकी अंजलि में बहराया। 5 महीने और 25 दिन के बाद महामुनि ने अन्न ग्रहण किया। आकाश में देवों ने अहोदानम अहोदानम की हर्ष ध्वनि की। 5 दिव्य प्रकट हुए। चंद्रा की बेड़ियां टूट गई, उनके स्थान पर सोने की पाजेब, हाथ में कंगन बने, केश राशि मस्तक पर पूर्ववत सुशोभित हो उठी। चंद्रा का शरीर दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुशोभित हुआ। देव पूरे भूमंडल में प्रसारित होने वाले उत्कृष्ट वाद्यों की ध्वनि सहित नृत्य आदि करने लगे। उस दिव्य ध्वनि को श्रवण कर महारानी मृगावती ने चिंतन किया, ये दिव्य ध्वनि देवों द्वारा प्रसारित है, लगता है कि महामुनि महावीर का पारना हो गया है, कहीं जाना चाहिए। रानी मृगावती, राजा स्थानिक, मंत्री सुगुप्त, मंत्री पत्नी निंदा अपने परिवारों से वहां आए। शक्रेंद्र भी स्वयं पारने पर उपस्थित हुआ। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। ये जानकारी दधिवाहन राजा के संपुल नामक कुंचुकी को मिली, जिसको चंपा नगरी लूटने पर स्थानिक राजा चंपा नगरी से पकड़ कर ले आया था। संपुल को उपस्थित होने पर वसुमती को देखकर उसकी आंखों में आंसू छल छलाए और केंचुके ने कहा, महाराज ये सामान्य कन्या नहीं है, राज्य दधिवाहन की पुत्री वसुमती है। यह सुनकर रानी मृगावती बोली, अरे ये तो मेरी बहन धारणी की पुत्री है, अर्थात मेरी ही लड़की है। ऐसा कहते हुए चंद्रा को गले लगा लिया। महामुनि महावीर पारना करके पधार गए। तब राजा स्थानिक धन के लोभ से तुच्छ बन उन स्वर्ण मुद्राओं को लेने के लिए ललायत हुआ। अब राजा का पैसा, जो मुद्राएं गिरी हुई थी ना, स्वर्ण मुद्राएं, उसको इकट्ठा करने का। उसी समय शक्रेंद्र ने कहा, राजन, इस धन पर वसुमती का अधिकार है, वह जिसको चाहे दे दे। चंद्रा ने कहा, पृथ्वीनाथ, यह धन तो मेरे पालक पिता धन्नावा को दे दिया जाना चाहिए, वो ही इसके अधिकारी हैं। धन्नावा सेठ ने सारा धन ग्रहण किया। तब शक्रेंद्र ने स्थानिक राजा से कहा, हे राजन, ये राजकन्या चरम शरीरी है, ये दीक्षा लेकर प्रभु महावीर की प्रथम शिष्या बनेगी, इसलिए अब इसका रक्षण जब तक महामुनि महावीर को केवल ज्ञान नहीं हो तब तक आपको करना चाहिए। शक्रेंद्र स्वस्थान लौट गया। राजा स्थानिक चंद्रा को लेकर अंतपुर में गया। वहां उसको राजकन्याओं के साथ, धन्नावा सेठ को घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा। चंद्रा के जाने से मानो घर की सारी खुशियां ही चली गई। सेठ मूला सेठानी के अनर्थों पर मनी मन खेद कर रहा था। मूला को देखकर सेठ ने उसे फटकारता है और उसे, अधमा नारी, तूने इतना अत्याचार किया एक सती समान बालिका के साथ, ऐसा घोर दुर्व्यवहार करके कितने पापों का उपार्जन कर लिया। तुम जैसी पापनी का मुंह देखना भी पाप है, चल निकल जा मेरे घर से। मूला की एक भी बात नहीं सुनते हुए उसे घर से बाहर निकाला। धन्नावा सेठ एकांत उदासीन होकर अपना समय यापन करने। महामुनि महावीर विहार करके सुमंगल गांव पधारे। वहां सनत कुमारेंद्र ने आकर वंदन नमस्कार किया। वहां से विहार कर महामुनि सतक्षेत्र नामक ग्राम में पधारे। वहां महेंद्र कल्प के इंद्र ने आकर महामुनि महावीर को भक्ति से वंदन नमस्कार किया और लौट गए। वहां से विहार कर महामुनि पालक नामक ग्राम में पधारने लगे। वहां भायल नाम का
यात्रा करने हेतु प्रस्थान कर रहा था। उसने महामुनि को सन्मुख आता देखकर अपशकुन समझकर मारने के भाव से तलवार निकाली। तब सिद्धार्थ व्यंतर देव ने रक्षा की। वो व्यंतर देव था। महामुनि वहां से विहार करके चंपा नगरी में स्वाति दत्त नामक ब्राह्मण की अग्निहोत्रीशाला में 12वां चतुर्मास करने के लिए पधारे। ये 12वां अंतिम चतुर्मास और 84 तप का प्रत्याख्यान कर लिया। वहां प्रत्येक दिन पूर्ण भद्र और मणिभद्र नामक 2 यक्ष मतलब व्यंतर देव महामुनि महावीर की सेवा भक्ति करने के लिए आते थे। स्वाति दत्त इस दृश्य को देखकर सोचता था कि ये देवारे बहुत बड़े ज्ञाता दिखते हैं, इसलिए दोनों यक्ष प्रतिदिन उनकी सेवा भक्ति करने के लिए आते हैं। तो मुझे भी आत्मा के विषय में कुछ जिज्ञासा है, अतः मैं भी इनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकता हूँ। ऐसा चिंतन कर वह एक दिन महामुनि महावीर के समीप जाकर विनय पूर्वक पूछने लगा, भगवान इस शरीर में जीव कौन है? महामुनि बोले कि हमें तो यह प्रतीत होता है कि मैं हूँ, बस वही जीव है। मतलब जो मैं हूँ वही जीव है। वह जीव कैसा है भगवान? स्वादिदत्त ने पूछा। महामुनि महावीर बोले, हे द्विज, शारीरिक अवयव से भिन्न और अत्यंत सूक्ष्म है। ये जो शरीर के अंग है इनसे भिन्न है और अत्यंत सूक्ष्म है। भगवान सूक्ष्म का क्या तात्पर्य है? जो इंद्रियों से अग्राही और अरूपी है वह जीव है। मतलब सूक्ष्म किसको कहेंगे? जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, अग्राही हो। तो भगवान उपदेश क्या है? मतलब ऐसा। तो स्वातिदत्त जो महावीर कहते हैं, स्वातिदत्त होता है उपदेश से ज्ञान, जो 2 प्रकार का है, धार्मिक और अधार्मिक। भगवान प्रत्याख्यान कितने प्रकार का है? प्रत्याख्यान 2 प्रकार का है, मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तरगुण प्रत्याख्यान। इस प्रकार स्वाति दत्त ने महामुनि से जीव का स्वरूप समझा और भक्ति करके लौट गया। प्रभु ने भी उसे भव्य और जिज्ञासु जानकर प्रतिबोध दिया। देखा कि यह भव्य जीव है और इसको ये प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पहली बार आया कि उन्होंने उसको प्रतिबोध दिया। 4 महाकर्मों की निर्जरा करते हुए व्यतीत हुए थे, तो महामुनि सानंद संपन्न करके जरम्बक गांव पधारे। शक्रेंद्र का आगमन, वंदन नमस्कार कर निवेदन निवेदन किया, जगपति अब आपको शीघ्र ही केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। ऐसा कहकर देवलोक की ओर प्रस्थान किया। शुक्रेंद्र आके क्या कि अब आपको होने वाला। महावीर वहां से विहार कर मेढक गांव पधारे। वहां चमरेंद्र प्रभु की भक्ति करने आया और वंदन नमस्कार करके लौट गया। एक जिज्ञासा, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी जब भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था हाँ तो अब देवों के पास अवधि ज्ञान होता है। हाँ तो शक्रेंद्र ने कहा अब आपको केवल ज्ञान है, हाँ जी। तो उसके पास तो अवधि ज्ञान है, तो हाँ उसको कैसे ज्ञान हुआ कि भगवान को केवल ज्ञान हो? अवधि ज्ञान तो अभी आपने कहा पुद्गलों को नहीं, जानता है। हाँ अभी पुद्गलों को जानता है ना। इसलिए कहा कि वो कर्म जो होते हैं वो पौद्गलिक होते हैं और इनके कर्म बहुत थोड़े रहेंगे। कर्म जाने कि अब बस कौन सा, उसने कहा बस होने वाला है, अब कर्म बहुत कम रहेगा। पहले उन्होंने ये कहा था आपको बहुत दुख आने वाले हैं, मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। कर्म पौद्गलिक है, वो से उनको पता चल जाता है कि इसके कर्म बहुत ज्यादा है। अब उनको लगा कि ये तो हल्लू कर्मी जीव हो गया, इसके तो कर्म बहुत थोड़े से बचे और ये इसको शीघ्र होने। मतलब ना इधर दूसरी बात हो, अब भगवान ने ये जो ऊपर प्रश्न पूछे हैं, हाँ केवल ज्ञान से पूरा ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है कि उन्होंने जाते तो हाँ, ये एक जगह वर्णन आया है। तो भाई किसी ने ये करा, स्वाति दत्त ने ये पूछा है कि ऐसा पूछा है, तो ऐसी बात नहीं है। वो जो उनका मौन था ना, उसमें ये था कि किसी आवश्यक कार्य के लिए कोई रास्ता पूछने के लिए वो खुला था। हाँ हाँ, वो वो पूछा था। ये व्यक्ति भी रास्ता पूछ रहा है अपनी मुक्ति का। ये भव्य जीव है इसको, और उसने बड़े छुटके छुटके प्रश्न किया, कोई खास नहीं है। प्रत्याख्यान क्या होता है, उपदेश क्या होता है, ऐसी चीजें पूछी। उस टाइम के जो ऐसे लोग थे, ये प्रत्याख्यान क्या उसने सुना होगा, तो उन्हें पता कि ये प्रत्याख्यान भी 2 तरह का, मूल गुण का, उत्तर गुण का। तो खास प्रश्न नहीं किए उसने, साधारण प्रश्न थे। और आत्मा का, कोई आत्मा के बारे में पूछे तो नहीं बताए। मैं नहीं समझता चाहे संत कैसा भी मौन हो, जब मौन भी किया होता है साधु संतों ने, तब भी अगर कोई आकर जिज्ञासु स्वाध्याय के प्रश्न पे कोई प्रश्न पूछता है, कोई संशय होता है, जवाब देते हैं। मेरे गुरुजी देते थे जवाब देते हैं, ना नहीं कर सकते, क्योंकि वो काल पता नहीं कब आई इसके मन में, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। उस अगर प्रश्न कर रहा है और धर्म के हिसाब से प्रश्न कर रहा है, चर्चा कर रहा है, सिर्फ धार्मिक चर्चा। हाँ सिर्फ धार्मिक चर्चा। महावीर वहां से विहार कर मेढक ग्राम पधारे और चमरेंद्र प्रभु की भक्ति करने आया। वंदन नमस्कार करके महावीर मुनि वहां से विहार करके छमती ग्राम पधारे
वहां गांव के बाहर काया सर करके ध्यानस्थ बनकर स्वयं की साधना में तल्लीन हो गए। महावीर मुनि आत्म साधना में समालीन। उधर एक ग्वाला बैलों को लेकर महामुनि के पास आता और कहता है, तुम मेरे इन बैलों का ध्यान रखना, मैं गाय धोकर आता हूँ। और महामुनि तो ध्यान में निमग्न थे। ग्वाला अपने बैलों को छोड़कर समीप और स्वयं धोने चला गया। वे बैल वहां पर घास चरते चरते दूर जंगल में चले गए। थोड़ी देर पश्चात वह ग्वाला आया, देखा कि बैल वहां नहीं थे, तो उसने महामुनि से पूछा, अरे अधम, मेरे बैल कहाँ हैं? महामुनि मौन रहे। तब उसने पुनः पूछा, अरे तू बोलना क्यों नहीं, तू बोलता क्यों नहीं है? क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती? तेरे ये कानों के छिद्र क्या व्यर्थ हैं? ऐसा कहने पर भगवान कुछ नहीं बोले। तब उसे अत्यंत क्रोध आया और पूर्व भव का वैर जागृत हुआ। और ये वही ग्वाला था जिसको शैया पालक के भव में महामुनि महावीर की आत्मा ने त्रिपष्ट वासुदेव के भव में उबलता हुआ सीसा शैया पालक के कानों में डलवाया था। उसी पूर्व के वैर से वह दो लकड़ी की शलाकाएं बनाकर, लकड़ी टहनियां काटकर उसको कील बना लिए, शलाकाएं बना ली, ठीक है, जैसे खूंटा बनाते हैं, बनाकर और महामुनि के दोनों कानों में ठोक दी। और बाहर जो शलाका का हिस्सा दिख रहा था उसे काट दिया, ताकि कोई जान ना सके कि कानों में शलाका ठोकी हुई है। इस प्रकार महामुनि को भयंकर संताप पहुंचाया, लेकिन महामुनि साधना में निमग्न थे कि तनिक भी कंपित नहीं हुए। वैसे तो हर समय इधर आते रहते थे फिर ये लास्ट में ज्यादा आए हैं, आते रहते हैं। बताने के लिए ये उपसर्ग जो आना है ना, ये बात, वो जहां उपसर्ग आने थे वो आए ना। संगम देव ने कितना उछाला, उस टाइम कोई नहीं आया। बाकी ये तो इनको भुगतान भी करने था। भुगतान कर रहे हैं ना, ये तो हमने पहले ही कह दिया था। हाँ। वहां से विहार कर कर महामुनि मध्यम पावा पधारे। पारना करने हेतु महामुनि सिद्धार्थ बने के यहाँ पधारे। उसने भक्ति भाव पूर्वक आहार आदि से प्रतिलाभित किया। उस सिद्धार्थ के घर उसका मित्र खरक वैद आया हुआ। उसने महामुनि के शरीर पर दृष्टि डाली और देह का अवलोकन किया। मित्र से कहा, सिद्धार्थ, ऐसा लगता है देवारी के शरीर में कोई शल्य है, जिसकी भयंकर वेदना से इनका दिव्य मुखमंडल मलान हो रहा है। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप देखो कहाँ पर शल्य है। खरक वैद्य ने बहुत ही सूक्ष्मता से देह का नक्षिक अवलोकन किया। अवलोकन कर वो कहा कि इनको कानों में किसी ने लकड़ी के कीड़े ठोके, इनके शरीर में भयंकर वेदना हो रही है, अतः इन शल्यों को शीघ्र ही निकालना चाहिए। तब खरक वैद्य ने कहा, महामुनि तो अपकारी पर दया करने वाले हैं, उपकारी पे होगा, करने वाले हैं, अपने अपकारी पर दया करने वाले हैं, अपने शरीर की अपेक्षा रहती है, तब मैं इनकी चिकित्सा कैसे करूं? तो ये समझ नहीं आ रहा है। तब मित्र सिद्धार्थ बोला, अरे मित्र, तू बात मत कर, बस जल्दी से चिकित्सा कर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इतने में ही मुनि तो वहां से निकलकर बाहर उद्यान में पधार गए, कायसर करने की तैयारी में थे। इधर सिद्धार्थ वणिक और खरक वैद्य औषधि लेकर उद्यान में पहुंचे और वहां पहुंचकर खरक वैद्य ने प्रभु के पूरे शरीर पर तेल लगाया। तब बलिष्ठ पुरुषों ने महामुनि की समस्त संधियां शिथिल कर दी। तब खरक वैद्य ने संडासी से दोनों कानों के, बलिष्ठ पुरुषों ने महामुनि के सभी संदेश, हाँ, उनको बुला के मालिश कराई की संधि, ज्वाइंट जो है ना, मतलब वो जो उसका जो आएगा ना, हड्डियों के ज्वाइंट जो होंगे, उसको थोड़ा ढीला करा, ज्वाइंट्स को ढीला किया। तो खरक वैद्य ने संडासी से दोनों कानों की दोनों शलाकाएं एक साथ खींची। रुद्र सहित दोनों शलाकाएं निकल गई। उन कीलों को खींचते हुए महामुनि को अपार वेदना हुई और उसी वेदना के कारण पृथ्वी को कंपायमान करने वाली भयंकर चीख महामुनि के मुख से निकली। उस समय खरक वैद्य ने संरोहिणी औषधि कान पर लगाई और वंदन नमस्कार करके सिद्धार्थ वणिक और खरक वैद्य स्व स्थान को लौट गए। महामुनि के इस भयंकर नाश से उस उद्यान का नाम महाभैरव नाम से प्रख्यात हुआ। उस जहां पर वो था, तो उसको जो वो था, पार्क था, जो भी था, उसको जो है ना, उसका नाम रख दिया महाभैरव। महामुनि ने 12.5 वर्ष तक महाराज जी, कष्ट। हाँ जी। जो हाँ ये जी, बोलिए। दोनों, जो ये वैद थे, इनका क्या वर्णन आता है इनका कि ये हाँ, कहाँ? ये वर्णन तो आता है, शॉर्ट में आता है वर्णन। हाँ, कल्पसूत्र नहीं आता है इसका वर्णन, कि जो, क्योंकि कीले तो वो निकल नहीं थी, वो कील उतना उनको, क्योंकि एक्चुअल में उनको जो कर्म निर्जरा यहाँ होगी, जब ठोके थे तो ध्यान में थे, उनको तो कुछ दर्द हुआ नहीं महसूस में। लेकिन अब जब निकल रहे हैं तो वो वहां से जो है आहार लेकर गए थे उस श्रावक के घर से, और वहां जहां पर गए स्थान के ऊपर, वहां उनका निकाला गया। तो उस समय उनको जो वेदना हुई ना, इतनी,
इतनी वेदना की उनकी चीख निकल गई मां। तो इसका मतलब वो कितना, ये कितनी वेदना हुई। कितनी वेदना हुई। मर साहब एक छोटा सा प्रश्न और है। हाँ जी। मर साहब जैसे कि ये जो भगवान महावीर का जो जीव था जिसने वो कान में शीशा डलवाया था, तो उन्होंने अपने कर्म बांधे, और ठीक है। अब जब ग्वाले ने इनके कानों में कील ठोकी तो इन्होंने अपने कर्मों का इन्होंने अपने कर्मों को वो काटा। हाँ तो जी। क्या इसके अंदर ग्वाले ग्वाले के भी कर्म बंधे, क्योंकि वो हाँ, तो अपना पुराना। ये भी बंधते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जी। बैलेंस भी नहीं होती उसको, मतलब इसमें कर्म बंधता है। अच्छा। हाँ, कर्म बंधता है, उसका भी कर्म बंधेगा। आप ये मत सोचिए, ये तो मतलब मैटर ऑफ चांस है कि ऐसे दो ही केस आते हैं, एक गसुकमाल का और इनका, जिसमें कि भुगतान करने वाला वही जीव आया इसी कारणवश। गसुकमाल में भी ऐसा है, तो सोमिल जी। ब्राह्मण का भी ऐसी है। लेकिन उस जीव की हिंसा जो करने की बात है, उस समय जब डाला था राजा के भवन में, उसने उसके कान में शैया पा लेके डाला, वो आया तो सही। लेकिन आज ये महामुनि है, महामुनि है, और इनको जो कष्ट हो रहा है, अब आप एग्जैक्टली तराजू में तोल कर नहीं देखते कि वो भारी था कि ये भारी था, जी समझ गया मर साहब। बराबर हो गया। अब ये जी हो गया कि जी। उन्होंने जो किया है, ये कर्म ये बहुत ज्यादा है। ये इस ये मतलब वो जीव जिसको कि थोड़े समय बाद ही जो है केवल ज्ञान होने वाला है, और उसको ये उपसर्ग दे रहा है। किसको उपसर्ग दे रहा पर हमारे तो उसको मालूम थोड़ी था कि ये कि मेरे साथ क्या हुआ था पिछले जन्म के है? अंदर। ये वो बच सकता था, इस बात में बैलेंस हो सकता था, अगर वो उस समय क्षमा भाव से बाद में क्षमा मांग लेता कि मेरे से ये आपसे गलती हो गई है, ये मैंने कर दिया है, तो जो उसके कर्म थोड़े बहुत बनते भी, वो भी उसका निराकरण हो सकता था। लेकिन वो निकाल कर वो तो दंडित करके गया, दंडित करके। और इसीलिए उनका निकाचित कर्म बना था कि कान में शीशा डालकर उन्होंने ये कहा मैंने ठीक किया, इसलिए निकाचित बना। और वो उस टाइम ये सोचते कि नहीं नहीं, इसको दंड मैंने ज्यादा गलती और क्षमा करके, मतलब अपनी भूल स्वीकार करते, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता, बहुत फर्क पड़ जाता आलोचना करने से। मतलब ये भी वर्णन आता है कि सोमिल ब्राह्मण भी जो है ना, वो भी नरक में गया। मतलब अगर ये आता है, इसका मतलब है कि ये नहीं कि बैलेंस बराबर हो गया, ये ऐसा हो गया। अब मान लिया ये तो खुद आया, मान लिया ये ना आता कोई और आता, अब ये मान के चलिए कि ये कर्म का बैलेंस हो रहा है, वो पात्र वही आ गया। अगर मान लिया वो नहीं आता, अब जैसे पार्श्वनाथ भगवान को जो है कमठ ने किया, वो मरुभूति ये कमठ, अब 10वें भव के अंदर ये पार्श्वनाथ भगवान तो अपना मुक्त हो गए, और इस भव में भी उसने तंग किया। तो वो जो करा कमठ जो कहां से भुगतेगा कर्म, कोई और आएगा, जो कोई और आएगा उस कर्म को भुगताने के लिए, क्या उसका कर्म नहीं बंधेगा? उसका कर्म भी बंधेगा ना, उसका कर्म भी बंधेगा। तो यहाँ ये मत समझिए कर्म, कर्म तो जो है जड़ है, जड़ के साथ वो बैलेंस हो रहा है, जो बंधा हुआ है उसने निकलना छूटना है, पर उसको निमित्त कौन बन रहा है, इसकी गारंटी नहीं कि वही आएगा। इस केस में जब आता है तो फिर हमारी भ्रांति होती है तो बैलेंस हो गया, नहीं। अगर ये नहीं होता, कोई और आता, ये जीव जो है ये मुक्त हो गया होता, जो ग्वाले का ये चला गया होता, ये अवेलेबल नहीं होता वहां पर, तो फिर कोई और निमित्त बन के आता, क्या उसका कर्म नहीं बनता? तो फिर कंडीशन तो वही है ना, कंडीशन तो वही है ना। ये पॉइंट आता है दिमाग में, फिर बाद में समझना पड़ता है कि कर्मों की स्थिति क्या है। मतलब कर्मों के किस तरह हम इस तरह बैलेंस कर रहे हैं, अपने लेवल से होता है। आप उसकी आलोचना कर लो, कोई दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर खुद ही आलोचना कर ले, उसको कर ले, तब कम हो जाएगा, खुद ही सोच ले तो हो जाएगा। मतलब जो आपने कर्म बांधा है, जिस आत्मा ने बांधा है, हाँ, मतलब ये मुझको बड़ा वो समझिए, जो हम कई बार मैं एग्जांपल दिया है कि जिसकी डिजिटल मतलब जो है सेफ है, उसका कोड आपको मालूम है, उस कोड से आप उसमें जो रख रहे हो, उसको उसमें जो निकाल रहे हो, गहने या नकदी जो भी निकाल रहे हो, वो आपको कोड मालूम है, आपके हिसाब से ही आप निकाल सकते हो, डाल सकते हो, कोई दूसरा खोल सकता है उसको? जिस कर्म को बांधते हुए मैंने अपने कोड से उसको बांधा है, कोई दूसरा खड़ा हुआ उसमें कुछ कर सकता है? चाहे वो केवली भगवान ही क्यों ना, वो मुझे ही उसको ऑपरेट करना है। मैं उसके बारे में अगर चिंतन करता हूँ, उसके बारे में आलोचना करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो मुझे ही करना है।
मैं ही तो कि सेफ खोल सकता हूँ, मैं ही उसको बदल सकता हूँ। सबके अपने अपने कोड है। जब जब सामूहिक कर्म बंधता है तो सबके अपने अपनी विचारधारा के अनुसार बनता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बनता। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, उसके अपने 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 उस अंदर क्या चल रहा है उसका, वो बाहर कुछ भी दिखा रहा हो, अंदर क्या चल रहा है, उसके अपने कोड के अनुसार वो कर्म बन रहा है। और फिर उसको अगर वो प्रतिक्रमण करता है, खुद ही आलोचना करता है, तो उसको वो चेंज कर सकता है, क्योंकि वो कोड उसकी है, उसी ने बांधे, उसी ने करा। और वो अगर हर रोज अगर ये सोचता है कि नहीं मैंने ठीक किया, और प्लस एक रिंग और लग गया, वो ग्रंथि के अंदर एक और लग गया, 2-4 कुछ दिनों के बाद फिर याद में आया कि उसको मैंने अच्छा किया, मैंने फिर बंधा, फिर बंधा, फिर बंधा। तो वो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतनी बार वो एडिशन हो रहा है। और अगर वो आगे के टाइम पर आलोचना ही करते रहे, जब भी याद आए कि नहीं मेरे से बहुत गलती हुई है, उससे क्षमा मांग ले, उसको धो भी सकता है। निकाचित बंधता ही इसी कारण है कि जो ऐसा तीव्र कर्म बांधकर और फिर उसको सही साबित करा अपने अंदर, ये ठीक है, तभी उसका निकाचित कर्म। यहाँ थे हम, तो हम महामुनि महावीर ने 12.5, आपको क्लियर हो गया ना बात? जी महाराज साहब। महामुनि महावीर ने 12.5 वर्ष तक कष्ट, उपसर्ग और प्रतिकूलताओं को सहन किया। महामुनि महावीर को जो जो उपसर्ग हुए उनमें कठपुतना के द्वारा शीत का उपसर्ग जघन्य महान उपसर्ग था। ये मतलब जो महान उपसर्ग हुए ना, उसमें से ये जो कठपुतला वाला था, इसका सबसे जघन्य माना। देखो दुख तो उन्होंने बहुत पाए, उपसर्ग बहुत आए, परिचय भी सहे, लेकिन इसमें जो है ना, जो उपसर्ग जिसको हम कहते हैं कि अच्छे लेवल के थे, अच्छे लेवल का मतलब है कि तीव्र थे, तीव्र थे, उसमें जघन्य जो है ना वो कठपुतला था। मध्यम उपसर्गों में संगम देव का था, संगम देव वाला मध्यम वर्ग का, कि काल चक्र के उपसर्ग उसमें वैरायटी बहुत थी, लेकिन वो इतने तीव्र नहीं थे। नंबर ऑफ एक दिन एक रात में फिर 6 महीने तक देता रहा। 6 महीने तक क्या हुआ कि आहार नहीं मिला। आहार का मिलना ही है तब में वो भी नहीं माना जाता कोई इतना बड़ा परीक्षा। लेकिन ये जो कानों के किलो वाला है ना, ये सबसे टॉप पे। मध्यम उपसर्गों में संगम देव के काल चक्र का उपसर्ग विशिष्ट उपसर्ग था। उत्कृष्ट उपसर्गों में कानों की शलाकाएं निकालना अत्यंत उत्कृष्ट था। इसका मतलब है भगवान ने जितने भी दुख सहे हैं उसमें ये सबसे तीव्र था, असहनीय ये वाला। कठपुतला वाला अभी क्या जी किसी भी था? नहीं ना। इसके वाले समझ में आ जाएगा। कठपुतला का परिचय जो था ना, हाँ 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 आज आएगा, अभी आएगा। हाँ 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 वही 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 कठपुतला का वही है। अब आए महामुनि महावीर की साधना काल के बारे में सुनने में भीतर में एक चिंतन अवश्य जागता है कि हमारे स्वयं के जीवन में सहन शक्ति का स्तर कैसा है, वैसा क्यों नहीं है। अब हम कंपैरिजन, हमें ये कहानी नहीं सुननी, मतलब हमने जानना है कि महामुनि महावीर की साधना काल के बारे में सुनने से भीतर में एक चिंतन अवश्य जागता है कि हमारे स्वयं के जीवन में सहन शक्ति का स्तर वैसा क्यों नहीं है, क्षमा और समता वैसी क्यों नहीं है, सहिष्णुता और प्रतीक्षा जो है वो क्यों नहीं है। ऐसा क्या कारण है जिससे महामुनि महावीर की सहन शक्ति उजागर हो गई और हमारी सहन शक्ति दबी रह जाती है। आत्मा में निहित अनंत शक्ति को उजागर करने के लिए 2 शब्दों का विज्ञान समझना अनिवार्य है। एक शब्द है अन्याय और दूसरा शब्द है उपकार। महामुनि महावीर के जीवन में जब भी कोई संकट, उपद्रव या विपत्ति आई तो उन्होंने कभी उसका प्रतिकार नहीं किया, उसको नहीं बदला नहीं लिया किया, क्योंकि उनके भीतर में यही भाव रहता था कि जो जो निमित्त आ रहे हैं वे सभी मेरे उपकारी हैं, उनके कारण ही मैं कर्मों के भार से हल्का हो सकता हूँ। निमित्तों को मैं कहाँ ढूंढता, ये निमित्तों को मैं कहाँ ढूंढ, ये स्वयं आकर मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं। देखिए ये अप्रोच, इस अप्रोच को सारे में, इन निमित्तों को मैं कहाँ ढूंढता, वे स्वयं आकर मेरे पर उपकार कर रहे हैं। वास्तव में मैं ही कसूरवार हूँ, जो भुगत रहा है कसूर उसी का है। ये तितिक्षा का मतलब क्या है? प्रतीक्षा का मतलब ये सहिष्णुता,
सहनशीलता, ये थोड़े अच्छे, ये शास्त्रों में ये शब्द थोड़े है ना, वो ऐसे दिए गए हैं कि सहिष्णुता का लेवल, उसकी प्रतीक्षा बहुत थी, ये शब्द है। ये प्रतीक्षा वहाँ आता है। सहिष्णुता का मतलब है हाँ, सहनशीलता। अंतर्गत। सहिष्णुता का मतलब है सहनशीलता। सहनशीलता, देखा, सहनशीलता, ये जो है ना, ये एक्चुअली क्या, सहनशीलता जो होती है ना, वो दो तरह की होती है, एक शारीरिक स्तर पर होती है, एक मानसिक स्तर पर सहनशील। जो शारीरिक स्तर पर तो बहुत लोग कर लेते, मानसिक सहनशीलता किसकी होती है? किसी किसी की होती है, किसी किसी की मानसिक सहनशीलता बहुत होती है, शारीरिक नहीं होती। परफेक्ट तो वो होता है जिसकी शारीरिक सहनशीलता भी और मानसिक सहनशीलता, मानसिक सहनशीलता दोनों सहनशील, ये भगवान महावीर। कई शारीरिक स्तर पर बड़ी तपस्या, बहुत दुख सह लेते हैं शरीर के ऊपर, जरा सा कुछ हो जाए बाहर से तो वही मानसिक, दिमाग विकृत होता है। हाँ, मानसिक सहनशीलता नहीं होती। मान लिया खुद तप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी, भड़क उठते हैं। इसका मतलब शारीरिक सहनशीलता है, मानसिक सहनशीलता नहीं। और दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट मानसिक सहनशीलता, कि मानसिक सहनशीलता है क्या, चीजों को बड़ी सहजता से ले लो, आसानी से ले लो, ऐसा हो। अब ये अप्रोच जो है, अच्छा बात लगी कि मैं उन निमित्तों को कहाँ कहाँ ढूंढता ढूंढूंगा, वो मेरे पास खुद चल के आ रही, मेरा तो उपकार कर रही है, मेरे तो कर्मों से निवृत्त करा रही है। ये बात अगर अंदर जाती है ना, कितनी बड़ी बात कितनी है। बड़ी बात है, सारा का निष्कर्ष ये निकलता है, निमित्तों को पुकारना। ये चीज सीधा अंदर डायरेक्ट अंदर जाके करती है। तो मैं ये कहता होता हूँ कि ये जो कथा कहानियां होती है ना, हम उसमें से अपने सार को जो हमें छू जाए ना, उसको पकड़ो। कहानी तो एक उसका उसकी उसकी भूमिका बना रही है, भूमिका बना रही है। परेशान करते तो निमित्त बन गया बिल्कुल इस तरह और निमित्त तो निर्दोष होता है। निमित्त दोष है। मैं तो ये कह रहा हूँ सारा जगत निर्दोष है, हाँ। निमित्त नहीं है। अब सबको मानो कि निर्दोष है, तो भगवान यही कह रहे हैं ना कि निमित्तों में कहाँ ढूंढता, ये स्वयं आकर मेरे को, ये तो उपकारी मान रहे हैं, हम तो निर्दोष कह रहे हैं, ये उपकारी मान रहे हैं। लिखा है इसको जितनी बार भी पढ़ूंगा उतना कुछ हाँ, नहीं। कई बार जब बीच में हम कई बुक्स को देखकर लिखते हैं ना, लिखते हुए कई बार स्पीड इतनी होती है, भाव इतनी तेजी से आते हैं, और ये जब एनालिसिस करते हैं ना, तब हमको लगता है कि ये इसको इस ढंग से, और शब्द शब्द नहीं कई बार मिलते, शब्द बहुत चोट करें अंदर। महावीर ने जो इसका बोला, मतलब किसी को दोषी ना समझे कोई, देखो पूरा महावीर जगत ने- निर्दोष है। महावीर ने जो बोला तो बोला, हाँ। आपने जो लिखा उसको किस ढंग से लिखा वो सीधा जाता है। वास्तव में निमित्त को मैं कहाँ ढूंढूं, वो सब आकर मेरे ऊपर उपकार करते उपकार हैं। कितनी बड़ी बात है। और वास्तव में मैं ही कसूरवार हूँ। और मैं तो फिर ये आखिर में ये लाइन बोलता हूँ, जो भुगत रहा है कसूर उसी का है। हम कहते नहीं, इस बेचारे के साथ बहुत कुछ हो रहा है, नहीं, कसूरवार वही है, पहले का कहीं किया हुआ कसूर है, आज सामने आया। मतलब ये सारा लोक व्यवस्थित है, कुछ भी अकस्मात नहीं हो रहा, कुछ भी अनियमित नहीं हो रहा, कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा, सारा न्याय पूर्वक हो रहा है। हमें नहीं लग रहा न्याय, जहां हम दुखी होते हैं वहां हमें लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ। पर इस बात को निकालना अपने अंदर, और हम सारा दोष निमित्त को निमित्त को। पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भप्राणी करे आचरण उसका अजर मन। बस ये बंदा में मां साहब एक आसना करा दीजिए।